हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th साइंस 1 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसका एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें हमने इसके बेसिक्स कवर कर लिए थे। आज लेक्चर 2 में हम सीखेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये मैं ऐसे सिखाऊंगा कि आपके समझने के लिए आसान हो। जो एक्चुअल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं वो जब मैं इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस दूंगा तब मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बट अभी आपके समझने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बैलेंस करना काफी सिंपल होता है, वो मैं आपको इसमें सिखा दूंगा ताकि आप कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर पाए। शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि ये चैनल पे अलजेब्रा ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड का पूरा अपलोडेड है। लाइन वाइज सारे लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए, या अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन ऑलरेडी दिख रहा होगा, उसमें जाके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। लाइन वाइज प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं। साइंस के भी काफ़ी लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और नए नए लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, और साइंस भी हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो और बाजू में बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। चलो शुरू करते हैं। तो आते हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन पे। अब केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना बहुत ही सिंपल है, बट आप पहली बार कर रहे हो तो आपको देखकर डिफिकल्ट लगेगा, है बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चों को रिएक्शन देख के ही डर लग जाता है, फिर रिएक्शन को बैलेंस भी करना है, मतलब तो हालत खराब हो जाएगी। बट आपको डरना नहीं है। जब भी आपको रिएक्शन बैलेंस करना है, रिएक्शन तो वो फ्री में आपको देने वाले हैं, आपको सिर्फ उसको बैलेंस करना है। और उसको बैलेंस करना मतलब मैथ्स का प्रॉब्लम। ठीक है, आपको समझाता हूं कैसे। यहां पे जो रिएक्शन आपको दिया गया है, इसमें बीच में एक एरो है, लेफ्ट में कुछ चीजें हैं, राइट में कुछ चीजें हैं। जो लेफ्ट में है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स। और जो राइट में है, एरो के राइट साइड में, उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। अब जो भी रिएक्टेंट्स हैं, जितने एटम्स रिएक्टेंट्स में हैं कोई एलिमेंट के, उतने ही यहां पे होने चाहिए प्रोडक्ट्स में, इक्वल होने चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि यहां पे सोडियम के 50 एटम है और यहां पे सिर्फ एक एटम है, नहीं, दोनों जगह सेम होना चाहिए। अगर इधर 50 है तो इधर भी 50, अगर इधर 2 है तो इधर भी 2। ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले लो सेम होगा वहां पे। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि रिएक्टेंट्स जो है इट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट्स। अगर नॉर्मल लाइफ में आपका इसका एग्जाम्पल देखना है तो आप सोचो, अगर आपको 100 रुपए का छुट्टा चाहिए, ठीक है, तो अगर आपने 100 रुपीज का चेंज लिया तो हो सकता है किसी ने आपको एक 50 का नोट दिया एंड एक आपको 20 रुपए का नोट दिया। ठीक है, एक आपको 10 रुपए का नोट दिया। कितने पैसे हुए? 50 + 20 70 + 10 80। तो पूरे तो पैसे हो नहीं रहे, तो आप बोलेंगे 100 रुपया दिया था, मुझे 100 चाहिए, बिना उसके मैं नहीं मानूंगा। तो वो 100 कैसे करेंगे? देखो, इसको तो चेंज नहीं कर सकते बिकॉज आपने 100 दिए थे, तो अभी हम लोग इधर ऐसा चेंज नहीं कर सकते। जब केमिकल रिएक्शंस करोगे ना तो यहां पे भी चेंज कर सकते हो, बट यहां पे मैं बोलूंगा यार 20 का अगर मैं 2 नोट ले लूं, अगर मुझे वो 2 नोट दे दे तो मेरा काम हो गया। देखो 50 और 2 × 20, 2 नोट हुए 40, 50 + 40 90 + 10 100, हो गया ना बैलेंस। ठीक है, अब इसके जगह पे कोई और बोलेगा अरे मुझे 20 के 2 नोट नहीं चाहिए, नोट नहीं नोट, मुझे 10 के कितने चाहिए? 3 नोट। तो क्या हो जाएगा? देखो 50 + 20 70 और 10 के 3 नोट मतलब 30 हो गया, 70 + 30 100। ये भी पॉसिबल है। कोई बोलेगा नहीं यार मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे 50 के 2 नोट दे दो, मेरा काम खत्म। ठीक है, तो 100 का क्या हो गया? 2 × 50 = 100। तो आपने कुछ भी करके उसको बैलेंस किया, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब ऐसा बैलेंस आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड करना है। बस ये नंबर्स के जगह पर केमिकल्स होंगे, कुछ कुछ एलिमेंट्स होंगे, एटम्स होंगे, बाकी सब कुछ सेम है। मुझे पता है आपको लग रहा है कि यार बाकी सब कुछ सेम में ही तो प्रॉब्लम है। नहीं है प्रॉब्लम, एग्जाम्पल्स देखेंगे काफी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो यहां पे मैंने बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है। Ag मतलब सिल्वर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने मिक्स किया, तो मुझे क्या मिल रहा है? यहां पे देख लो, सिल्वर क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो यहां पे मुझे पता है कुछ रिएक्टेंट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मुझे दोनों को बैलेंस करना है। बैलेंस नहीं है वो कैसे समझ में आता है? देख लो बच्चों, यहां पे हाइड्रोजन का टोटल एक ही एटम है, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन के 2 एटम है। ठीक है, अब हीरो बन के ऐसे मत बोलना कि अरे इधर 2 डाल दो काम हो गया।
बच्चों सब्सक्रिप्ट ये जो यहाँ पे होता है ना, आप नंबर चेंज नहीं कर सकते। ये 2 को आप कैंसिल करके 1 नहीं कर सकते। आप नंबर कहाँ पे चेंज कर सकते हो? जो भी केमिकल दिया है उसके आगे उसका कोएफिशिएंट चेंज कर सकते हो, कुछ भी कोएफिशिएंट डाल सकते हो, आपके मर्जी में आए वो। लेकिन जो नीचे नंबर लिखा होता है ना, ऐसे यहाँ पे, या Ag2Cl या AgCl3, ऐसा जो भी लिखा होगा, H2Cl, ऐसे होता नहीं है केमिकल, बट अगर ऐसा दिया है तो आप नीचे वाला नंबर चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसके आगे का कोएफिशिएंट चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास रिएक्टेंट्स है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स है। आपको दिख रहा है H यहाँ पे 1 है, यहाँ पे टोटल 2 H है, तो मुझे बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स मैं सारे लिख लूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिख लिए, Hg, H और Cl 3 है ना। इनका ऑर्डर जनरली आप ऐसे फॉलो कर सकते हो कि पहले आप मेटल्स लिख लो। ठीक है, आपको मेटल्स पता है, सिल्वर एक मेटल है, तो मैंने पहले सिल्वर लिखा, फिर मैं नॉन मेटल लिखूंगा, और नॉन मेटल में मैं सारे नॉन मेटल्स पहले लिख दूंगा, लास्ट में मैं ऑक्सीजन और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन लिखूंगा। तो यहाँ पे मुझे पता हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को लास्ट में लिख लिया। ठीक है, क्लोरीन उसके पहले, तो क्लोरीन लिख लिया। ठीक है, ये ऑर्डर फॉलो करोगे तो आपके स्टेप्स थोड़े कम होने का चांस है। ज़रूरी है क्या कम हो? नहीं, हो सकता है ऑर्डर फॉलो नहीं करो तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट कर लो यार, थोड़ा इजी पड़ेगा। इक्वेशन बैलेंस ही करना है, राइट? अच्छा, इसका एक ही आंसर पॉसिबल है टेक्निकली? हाँ, इसका एक ही आंसर पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको एक वे बताऊंगा कि जिसमें दूसरा आंसर पॉसिबल है। टीचर आपको राइट नहीं देने वाली, बट 11th-12th में हो सकता है जब आप करें तब आपको ये मेथड काम आ जाए। ठीक है, बट अभी देख लो, सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में कितने एटम्स हैं। एजी देख लो, सिर्फ लेफ्ट साइड देखो, एजी के कितने एटम्स हैं? सिर्फ एक, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एजी के आगे 1। फिर क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्लोरीन का एक एटम है, तो क्लोरीन के आगे लिख दिया 1। फिर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? सिर्फ एक, तो उसका भी लिख लिया 1। अब राइट साइड में आओ, प्रोडक्ट्स के इधर, एजी के कितने एटम्स है? देखो पूरे में एक, मस्त फ्री में पहले से बैलेंस हुआ है। फिर क्लोरीन के कितने हैं? क्लोरीन का भी एक, तो क्लोरीन भी लिख दिया एक। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। हाइड्रोजन को मस्ती चढ़ी थी, उसने पूरी बैंड बजा दी और गेम खराब कर दिया। अब ये 2 और ये 1 सेम नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है, पहले सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखो बच्चों, यहाँ पे 2 है, ये देखो इधर से शुरू करेंगे। एजी तो बैलेंस है तो कुछ नहीं करना, क्लोरीन बैलेंस है तो कुछ नहीं करना, हम आएंगे हाइड्रोजन पे। ये जो मैं मेथड सिखा रहा हूँ अभी सॉल्व करने के लिए सिखा रहा हूँ। जब इसको फेयर में लिखेंगे, मैं जब आपको एक्सरसाइज का वीडियो कराऊंगा तब स्टेप वाइज आपको लिखना पड़ेगा, जो लिखना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, सॉल्व करना बहुत ईजी है, बैलेंस करना बहुत ईजी है, लेकिन उसको स्टेप वाइज लिख के बताने में टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ लिखना पड़ता है। बट अभी आप सिर्फ मेथड सीख लो। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं क्या बोलूँगा, भाई तू 1 से 2 बन जा। ऐसे ही तो 2 बनेगा नहीं, ये हाइड्रोजन 2, मतलब इधर हाइड्रोजन को 2 बनाना है ना, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में देखो, ये वाली साइड में। तो ये हाइड्रोजन को 2 बनाने के लिए मैं इधर 2 डाल सकता हूँ क्या? नहीं डाल सकता, बिकॉज नीचे का नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, आपके पास पावर ही नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे 2 डाल सकते हो। जैसे ही आपने यहाँ पे 2 डाला तो क्लोरीन क्या बोलेगा, भाई ये 2 तो मेरा भी है, ये 2 पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन 2 हो गया, अपना काम हो गया, लेकिन क्लोरीन भी 2 हो गया। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में, इधर है ना लेफ्ट साइड, देखो तो रिएक्टेंट्स में आप क्लोरीन को 1 का कैंसिल करके 2 बना दोगे, बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया। अब और कुछ चेंज हुआ नहीं, बट आप देखो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब ये क्लोरीन 1 है, यहाँ पे इसको 2 बनाना है। हीरो बन के ऐसे मत बोलना सर इधर 2 डाल देते हैं, तो ऐसे बन जाएगा, अरे 2 क्लोरीन, इसको कैंसिल करेंगे 2 हो गया काम। ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, आपको पूरे केमिकल जो है उसके आगे ही डालना पड़ता है, बीच में कहीं पे नहीं डाल सकते। तो आपको ज़बरदस्ती इधर ही 2 डालना पड़ेगा जब इसको 2 बनाओगे तो। ठीक है, लेकिन जैसे ही इधर 2 डालोगे तो ये Cl तो 2 हो गया, अपना जो काम था वो किया अपन ने, लेकिन ये Ag भी 2 हो गया भाई, किधर? यहाँ पे। तो आप ये Ag का भी 1 कैंसिल करके 2 कर दोगे। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम हुई, देखो ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, लेकिन Ag राइट में 2 है और लेफ्ट में तो 1 ही है। तो अपन लेफ्ट वाले Ag को क्या बोलेंगे, भाई थोड़ा तू भी 2 बन जा, तो 1 को कैंसिल करके 2 किया, तो ये Ag के आगे भी 2 डाल दिया। अब चेक करेंगे फाइनल, देखो दिख रहा है Ag2, Cl2, Hb2 सब बैलेंस है, क्या नंबर है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ और यहाँ सेम नंबर होना चाहिए, सब जगह 2 होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है।
अगर ये 3 है तो ये 3 होना चाहिए, ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। काउंट करो, Ag का यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, बैलेंस। नेक्स्ट है Cl का यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, बैलेंस। हाइड्रोजन का यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, बैलेंस। खत्म। तो ये आ गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। देख के डिफिकल्ट लगता है नहीं, और 4 एग्जाम्पल्स करेंगे आपको एकदम ईजी लगेगा। आया समझ में ये वाला? अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी सिर्फ देखना है आपको, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं ऐसा। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। बहुत ही डरावना दिखता है ये, बिकॉज यहाँ पे देखो 7 है, देख के ऐसा लगता है यार ये तो बैलेंस ही नहीं होगा, ठीक है। सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, अभी सिर्फ हम मेथड समझ रहे हैं, इसको एग्जाम में लिखना कैसे है वो अलग है, जब मैं एक्सरसाइज का सोल्यूशन दूंगा कराऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ समझो सॉल्व कैसे करना है। तो पहले मैं लिख दूंगा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स में क्या क्या आएगा यहाँ पे, देखो HSO है ना, H और O देखो दोनों जगह पे है, तो ऐसे 2-2 बार मत लिख देना HSO HO, एक ही लिखने का। H है ऐसे O है, तो पहले अपना रूल क्या है, पहले अपने को लिखना है नॉन मेटल के मेटल, मेटल लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक भी मेटल नहीं है, टेंशन मत लो, ऐसा मत सोचो सर मुझे तो पता ही नहीं है मेटल क्या है नॉन मेटल क्या है। स्टैंडर्ड है यार सब कुछ, सिल्वर आयरन ये सब मेटल्स होते हैं, ठीक है, पोटेशियम सोडियम। अब यहाँ पे सारे नॉन मेटल्स हैं, और मैंने बताया था कि आपको लास्ट में हाइड्रोजन लिखना है, उसके पहले ऑक्सीजन लिखना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो आपको पता है, ऐसे आएगा। बचा क्या, सल्फर, तो आप पहले सल्फर लिख दो। तो आप लोगों ने सल्फर लिखा, ऑक्सीजन लिखा, हाइड्रोजन लिखा। अब यहाँ पे अलग आएगा ना, बिकॉज यहाँ पे 2 और ये 4 है, नहीं, रिएक्टेंट्स जो है सेम है, देखो प्रोडक्ट्स अलग नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगा सेम। शुरू करते हैं बैलेंस करना S से। अब देखो यहाँ पे S2 है, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, भरेंगे इसको। S यहाँ पे 2 है, दोनों में देख लो रिएक्टेंट्स में पूरे में, और यहाँ पे S कितना है 1, एक ही एटम है। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है देखो, गलती से सिर्फ 7 मत लिख देना, ये रिएक्टेंट्स है लेफ्ट साइड में, एरो के लेफ्ट साइड में, यहाँ पे 7 एटम्स है और यहाँ पे एक और 8 एटम्स है, तो आपने लिखा 8 एटम्स। जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 एटम्स है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 और ये 2, 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है। चलो शुरू करते हैं सल्फर से। अब सल्फर मुझे पता है लेफ्ट में कितने हैं, 2, राइट में सिर्फ 1 है, तो अपन क्या बोलेंगे भाई, 2 बन जा 2। इसको 2 कैसे बनाएंगे, इधर 2 डालेंगे क्या, नहीं, ये पूरे केमिकल के अगेंस्ट, ये पूरे प्रोडक्ट के अगेंस्ट 2 डाल देंगे, ठीक है। तो सल्फर 2 हो गया, दिख रहा है 2s। बट जैसे ये 2 डाला तो हाइड्रोजन कितना हो गया, देखो राइट साइड में, 2 2s are 4, करेक्ट। तो हाइड्रोजन मेरा बन गया 4, एंड ऑक्सीजन कितना हो गया देखो, 2 4s are 8, ऐसे होता है ना, 4 ऑक्सीजन थे प्लस और 2 इससे मल्टीप्लाई हुए, तो 2 4s are हो गया 8, तो मैं बोलूंगा भाई 2 भी बन गया 8। अब नेक्स्ट स्टेप पे आओ, सल्फर बैलेंस हुआ, ऑक्सीजन देखो ऑलरेडी 8 है बैलेंस, हाइड्रोजन देखो 4 4 ऑलरेडी बैलेंस। एक बार डबल चेक कर लो, 2 हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी 4, 2 2s are 4, 2 सल्फर, यहाँ पे भी 2 सल्फर, ऑक्सीजन 7 प्लस 1 8, यहाँ पे 2 4s are 8, सब कुछ बैलेंस है ऑलरेडी। एक आपने ये 2 डाला तो ऑटोमेटिक सब कुछ बैलेंस हो गया। इतना सिंपल है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आया समझ में, बस ये हो गया इसका आंसर। और ये वाला क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में भी पूछा गया है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पे मैंने आपको ये रिएक्शन दे दिया, SO2 प्लस H2S गिव्स यू S प्लस H2O। क्या करेंगे, पहले हम लोग लिख देंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्या क्या रिएक्टेंट्स है देखो, सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सल्फर तो ऑलरेडी मैंने गिन लिया है। इसका ऑर्डर क्या रखेंगे, पहले मेटल्स, यहाँ पे कोई मेटल है ही नहीं, तो नॉन मेटल्स में हम लोग सबसे लास्ट हाइड्रोजन लिखेंगे, उसके जस्ट पहले ऑक्सीजन। तो यहाँ पे पहले सल्फर आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स में भी सेम आएगा, लिख दिया। नेक्स्ट देखो, सल्फर को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे सल्फर कितना है पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा, टोटल यहाँ पे 1 सल्फर प्लस 1 सल्फर 2 सल्फर। नेक्स्ट यहाँ पे सल्फर देखो कितना है, सिर्फ 1 है, तो 1 लिख दिया। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है दोनों में मिला के, और यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे लिख लिया 2, यहाँ पे लिख लिया 1। हाइड्रोजन देखो इधर 2 है,
यहाँ पे भी 2 है, तो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट तक 2 ही रहेगा, ये चेंज हो सकता है, बिकॉज हाइड्रोजन अकेला नहीं है, उसके साथ कोई है। अगर इसको चेंज किया तो ये भी चेंज हो जाएगा ना, बिकॉज अगर मुझे इसको 2 बनाना है तो मैं 2 इधर नहीं लिख सकता, मुझे 2 इधर लिखना पड़ता है। और जैसे ही इधर 2 लिखा, ये हाइड्रोजन खुश होकर क्या बोलेगा, अरे मैं भी बढ़ गया। ठीक है, अब देखो रिएक्टेंट सल्फर 2 है, सल्फर यहाँ पे 1 है, तो मुझे ये 1 को 2 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा भाई, उसको बोलूँगा तू 2 बन जा। कैसे 2 बनेगा ये सल्फर, वो सल्फर के आगे 2 डाल देंगे। अभी भी बोल रहा हूँ एक ही सल्फर है, तो ऐसे नहीं कि नीचे 2 लिख दिया, नहीं लिख सकते नीचे 2 या ऊपर 2। ठीक है, सल्फर 2 हो गया, ये सल्फर के आगे 2 डोला, 2 डाला, डोला क्या होता है, तो कोई और चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये अकेला है भाई, ये डरता नहीं है किससे, अकेला है तो वही अकेला चेंज हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं ऑक्सीजन पे। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, दिख रहा है यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो ये 1 को मैं 2 इजीली बना सकता हूँ, करेक्ट। मैं क्या करूँगा, ये 1 को कैंसिल करूँगा, 2 बना दूंगा। तो 2 कैसे बनाऊंगा, इधर 2 लिखना पड़ेगा ना, ऑक्सीजन देखो इधर ही है खाली। बट जैसे ही ये ऑक्सीजन 2 हुआ, ओके, तो ये हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2s are 4, दिख रहा है, तो हाइड्रोजन हो गया मेरा 4। अब क्या हुआ देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। आप हमेशा छोटे नंबर को चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, तो वो 2 हाइड्रोजन को आप 4 कैसे बनाएंगे, आप इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s are 4 हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, भाई ठीक है, ये 2 को हम 4 बना देते हैं, कैसे, इधर 2 डाल के। लेकिन जैसे ही आपने इधर 2 डाला, और क्या चेंज हुआ, ये सल्फर 2 आ गए यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया 4 4, ये सल्फर 2 प्लस 1 3 हो गए लेफ्ट में, तो ये जो 2 है ना, ये जो 2 है यहाँ पे नीचे, ये बन जाएगा 3, बिकॉज देखो 1 सल्फर प्लस 2 सल्फर, 3 सल्फर। अब ये सल्फर को मुझे 3 बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे इसको 3 बनाना बहुत ईजी है, बिकॉज यहाँ पे 2 था, मैं 2 को बोलूँगा चल निकल यहाँ से, और 2 बन जा 3। ठीक है, अब चेक करेंगे फिर से, सल्फर लेफ्ट में 3, 1 और 2 3, और यहाँ पे राइट में भी 3, बैलेंस। ऑक्सीजन चेक करेंगे, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 लेफ्ट में और राइट में 2 ऑक्सीजन, 2 into O है ना, करेक्ट, बैलेंस। 2 2s are 4 हाइड्रोजन लेफ्ट में, 2 2s are 4 बैलेंस हाइड्रोजन राइट में, खत्म, बैलेंस हो गया इक्वेशन। तो ये कट कट करके देख के ना आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, बैलेंस करते रहना है यार। गलती से इसमें कहीं पे नंबर गलत डाल भी दिया ना, प्रॉब्लम नहीं है, इन दी एंड तो बैलेंस ही करना है। छोटे नंबर को बड़ा बना सकते हैं आप मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसमें डिवीजन मत करना, अभी आपके लेवल पे करने की ज़रूरत भी नहीं है। आया समझ में ये वाला एग्जाम्पल, पक्का। चलो एक और सॉल्व करते हैं। तो आपको सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत ही डेंजरस दिखने वाला इक्वेशन दिया, ताकि आपको समझ में आए कि डेंजरस भले दिखता हो, ये है बहुत ही सिंपल और इजी। ठीक है, चलो फटाफट से कॉपी करो, और जैसा मैंने सिखाया आपको, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स लिख के, एटम्स किसके किसके कितने हैं वो लिख के, कट करके कितना आता है मुझे बताओ, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं करूंगा कि घर पे करके आओ, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा ही। ओके, चलो करो वीडियो पॉज और अभी के अभी सॉल्व करो नोटबुक में। हाँ, अभी नोटबुक निकालनी है और अभी के अभी सॉल्व करना है, नहीं तो जिंदगी में कभी बैलेंसिंग नहीं आएगा, हमेशा हार्ड लगेगा। लॉजिक सीख लो एक बार, ठीक है, जो मैं सिखा रहा हूं। चलो करो वीडियो पॉज, कर लिया खुद से, हंसो मत, ऐसे मत सोचो सर यूट्यूब पे उनको क्या पता चलेगा मैंने किया कि नहीं। मुझे तब पता चलेगा जब आपके मार्क्स आएंगे, आपको खुद को बुरा लगेगा तभी कि अरे यार सर की बात सुन ली होती तो मुझे बैलेंसिंग आ जाता। अभी भी नहीं किया है, वीडियो पॉज करके कर लो। जिन्होंने कर लिया है और तुमको करेक्ट आया है, ठीक है, सब कुछ बैलेंस्ड है, तो फटाफट से कमेंट्स में जाके ट्राई करो बैलेंस इक्वेशन लिखने के लिए। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो खाली इतना लिख दो कि हमने खुद से ट्राई किया और हमको करेक्ट आया। ये सब पढ़ता हूँ ना मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, वो पढ़ के, वो वीडियो देख कर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा ही ना, मुझे और मोटिवेशन आएगा आप लोगों के लिए ज़्यादा वीडियोस बनाने में। ठीक है, तो अगर आया है तो कमेंट्स में लिख लो, शो ऑफ नहीं कर रहे आप सिर्फ मुझे मोटिवेट कर रहे हो आप लोगों के लिए ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको। पहले हम लिख देंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्या क्या है रिएक्टेंट्स में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, राइट साइड में भी देखो सेम है, तो सबसे पहले हम कार्बन लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, लिख दिया मैंने यहां पे ऐसे। अब देखो कार्बन कितना है लेफ्ट में, सिर्फ लेफ्ट में देखो, कार्बन है 12, हाइड्रोजन कितना है 22, ऑक्सीजन है 11, तो मैंने वो भी फटाफट से लिख दिया। अब मुझे क्या करना है,
मुझे बैलेंस करना है। यहाँ पे कार्बन कितना है, कार्बन यहाँ पे है सिर्फ 1, देखो इधर सिर्फ 1 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, वो भी सिर्फ 1, एंड हाइड्रोजन कितना है 2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। अब एकदम सिंपल है, यहाँ पे कार्बन 12 है, यहाँ पे 1 है। ये 12 को 1 बनाने के लिए ऐसे मत बोलना अरे सर 2 कोटा 1, खत्म, जिंदगी एकदम इजी, ऐसे नहीं होता, सीधा 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये 12 को 12 रहने देते हैं, ये 1 को 12 बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, 1 को बोलेंगे भाई तू 12 से मल्टीप्लाई हो जा और 12 बन जा। मतलब यहाँ पे कार्बन 1 था, उसको हमने 12 लिख दिया, ताकि एटलीस्ट कार्बन तो बैलेंस हो जाए। ठीक है, दिख रहा है कार्बन इजीली बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितना है, 11 है लेफ्ट में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 11 नहीं लिख सकते, जिंदगी इतनी इजी नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन 1 है ना यहाँ पे, इसको 11 बनाने के लिए ऐसे मत लिखना, ये 1 को कैंसिल करके 11 लिखना है यहाँ पे। और 11 कैसे आया, ये इधर मैंने 11 लिख दिया आगे, तो 11 ऑक्सीजन हो गया। जैसे ही 11 ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, ये दोनों तो बैलेंस हो गया, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन भी था इधर। हाइड्रोजन कितना हुआ, 11 हुआ क्या, नहीं, 11 2 जार 22 हुआ। तो मैं बोल सकता हूं ये हो गया 22। ओके, मैंने कुछ भी किया क्या हाइड्रोजन को, नहीं, मैंने तो ऑक्सीजन के साथ खेल रहा था, हाइड्रोजन अपने आप देखो 22 हो गया, और यहां पे भी 22 है, हो गया बैलेंस। एक बार चेक कर लो, हमेशा फाइनल चेक करने का। 12 कार्बन 12 कार्बन, डन। 11 ऑक्सीजन, यहां पे भी 11 ऑक्सीजन, डन। 22 हाइड्रोजन, और यहां पे भी 11 2 जार 22 हाइड्रोजन, डन। सब कुछ सेम, और हो गया इक्वेशन बैलेंस। आया समझ में, कितना सिंपल है, पक्का? खुद से किया तो आया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो भी टेंशन मत लो यार। जो एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन है वो तो मैं कराऊंगा ही, टेक्स्ट बुक में जितने इक्वेशंस दिए हैं ना, हर एक इक्वेशन मैं आपको बैलेंस करके बताने वाला हूं। ओके, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आपको फिर कोई भी अननोन इक्वेशन भी दे दिया तो भी आपको आ जाएगा, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आ जाओ यहां पे। अब ये जो टेक्स्ट बुक में स्टेप वाइज दिया है ना, ये मैं जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब आपको एक एक टेबल ऐसे बना के स्टेप वाइज बताऊंगा। इजी है, बस लिखने में टाइम जाएगा, वो टाइम हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे। अभी एक्सप्लेनेशन के टाइम पे मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस कैसे करना है, तो आपको बैलेंसिंग करना तो ऑलरेडी आ गया। तो ये जो स्टेप्स हैं एक एक करके जो यहां तक दिए हुए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सारे स्टेप्स मैं आपको कब बताऊंगा, जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तब। ठीक है, अभी उसके पहले यहां पे ये एक इक्वेशन दिया है, ये बैलेंस कर लेते हैं क्या एक बार? ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए ये इक्वेशन मैंने यहां पे कॉपी कर लिया, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिख लिया। रिएक्टेंट्स में सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेटल्स। तो यहां पे सोडियम Na एक मेटल है, तो हम लोग सोडियम पहले लिखेंगे, फिर सल्फर और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमेशा सेकंड लास्ट एंड लास्ट। जो रिएक्टेंट्स में वही प्रोडक्ट्स में होंगे क्या, यस, हमेशा वही होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ और है और इधर कुछ और ही मिलेगा। वो बोलते हैं ना, एज यू सो सो शैल यू रीप, जो बोएगा वही पाएगा, वही है यहाँ पे, जो इधर होगा वो इधर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बैलेंस करना है। पहले हम लोग लिखेंगे इसमें है कितना, सोडियम कितना है, देखो यहाँ पे दोनों मिला के सोडियम है आपके पास 1, यहाँ पे सोडियम है 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर यहाँ पे दोनों में मिला के है 1, सल्फर यहाँ पे भी है 1। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 + 4 5 है। ठीक है, थोड़ा मैथ्स आना चाहिए, 1 + 4 5 होता है। यहाँ पे देखो 4 + 1 5। हाइड्रोजन देख लो, यहाँ पे 2 + 1 3, भूलना मत एक भी। यहाँ पे हाइड्रोजन देख लो 2 है ना, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं। तो ये हो गई अपनी स्टार्ट में जो अपने को कंडीशन दी गई है वो। अब यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे 2 है। ये 1 को हम 2 बना सकते हैं, कैसे, उसको बोलेंगे भाई तू 2 बन जा। कैसे, यहाँ पे तू 1 है, तेरे आगे हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने ये 2 लिखा तो क्या हुआ, सोडियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन + 4 ऑक्सीजन 6 हो गया ना। तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन को 5 के जगह पे 6 कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 1, ये 2 हो गया, देखो 2 और यहाँ पे 2 4, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को 3 कैंसिल करके 4 लिख दिया। ये सारे चेंजेस हो गए जस्ट बिकॉज ये 1 2 डाला, नीचे थोड़ी काया पलट हो गई। सल्फर पे आते हैं,
क्योंकि सोडियम तो बैलेंस हो गया। सल्फर देख लो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कोई टेंशन नहीं है। ऑक्सीजन पे यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 है। तो यहाँ पे अभी ये नंबर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है देखकर, 6 और 5, ठीक है। उसको सेम करना है तो आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से इसको 6 से, ताकि दोनों 30 हो जाए। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिकी है थोड़ा। इससे अच्छा ये 4 है और ये 2 है, इसको तो मैं इजीली 4 बना सकता हूँ ना 2 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं बोलता हूँ चल पहले तेरे को कर लेते हैं बैलेंस। मैंने ये 2 को कैंसिल करके 4 किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे इसे 4 बनाना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 2 को 4 कैसे बनाया, 2 से मल्टीप्लाई करके ना, 2 2 जार 4, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। देखो ना 2 2 जार 4। अब जैसे ये 2 यहाँ पे डाला तो ऑक्सीजन कितना हुआ, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और ये 4 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए राइट साइड में? राइट साइड में ऑक्सीजन हो गए 6, और दिख रहा है बैलेंस हो गया। आया समझ में? पक्का? अब चेक करते हैं फिर से। सोडियम यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, बैलेंस। सल्फर यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 + 4 6, यहाँ पे 4 + 2 6, बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 + 2 4, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 2 जार 4, सब कुछ हो गया बैलेंस। आ गया एकदम सिंपल सा इक्वेशन, ठीक है। तो आप ये मेथड यूज करके कोई भी इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। आपके लेवल 10 स्टैंडर्ड लेवल के जो इक्वेशंस होंगे वो आप एकदम ही इजीली कर लेंगे। आगे के लेवल के भी कर लेंगे, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। ओके, आया समझ में? तो ये इक्वेशन बैलेंस करके देखो, ऐसे ही आया है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी इसके आगे के जो इक्वेशंस हैं, ये एक आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, ये मैंने शायद आपको ऑलरेडी करा दिया है दोनों। सिर्फ ये एक इक्वेशन खुद से ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको आया कि नहीं इसको बैलेंस करना। जैसे मैंने स्टेप्स दिखाए अभी ऐसे ही करो प्रैक्टिस करने के लिए, बाद में हम लोग मेथड भी सीख लेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहां तक हमने पूरा कर लिया है। ये स्टेप्स जो है मैं आपको एक्सरसाइज में बता दूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये लेक्चर समझ में आ जाए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब जगह शेयर कर सकते हो, ठीक है। वर्बल भी बता सकते हो कि योगेश सर्स बैक बेंचर्स के चैनल पे जाओ, वहां पे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2 पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है। टेस्ट भी होंगे, सब कुछ होगा यहीं पे, ठीक है। तो सबको बता दो, फैला दो। आप आपके चैनल को जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे मुझे उतना ही मोटिवेशन आएगा आप लोगों के लिए ज़्यादा वीडियोस बनाने में, ठीक है। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। बाजू में बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे सेम नाम से अवेलेबल हूँ, योगेश सर्स बैक बेंचर्स। आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज भी भेज सकते हो। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे चैनल है जहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है। यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।